पीकी ब्लाइंडर्स के सीज़न 6 की स्टार्टिंग होती है टॉमी के फेल्ड असैसिनेशन वाले प्लान से, जहां वो अपने आप को भी शूट करने की कोशिश करता है बट बच जाता है। टॉमी को कॉल आती है आईआरए से कैप्टन स्विंग की, जिसने ये प्लान फेल कराया था। वो बताती है कि उसने साथ में एक स्नाइपर एब्रामा गोल्ड और पोली को भी मार दिया है। पॉली के फ्यूनरल में माइकल टॉमी से बदला लेने की कसम खाता है। फिर दिखाते हैं मिकलन आइलैंड पर 1933 में टॉमी माइकल से एक डील के लिए मिलता है। इस आइलैंड से इलीगल नारकोटिक्स इजीली कहीं भी स्मगल हो सकती थी। बट माइकल के साथ जो अमेरिकन्स आए थे कि इस पे फाइनल वर्डिक्ट तो अंकल जैक ही देंगे, तो बाद में ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। और अंकल जैक है जीना ग्रे के अंकल। टॉमी जाते जाते ये भी बता देता है कि तुम्हारे ग्रुप में एक ट्रेटर है, और एक बैग माइकल को भी दे देता है। और फिर टॉमी खुद ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि यहाँ से एक आदमी जा रहा है और उसके पास कुछ इलीगल सामान है, जिसकी वजह से माइकल को अरेस्ट कर लिया जाता है। टॉमी जीना से पूछता है कि जो मैंने डील भेजी थी उसका क्या हुआ। जीना मना कर देती है कि हमें तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है। टॉमी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ कोई डील नहीं करनी है तो मैं इस सामान को ईस्ट बॉस्टन ज्यूज़ को बेच दूंगा, और फिर सब कुछ सोलोमन फैमिली संभाल लेगी। ये लोग जैक नेल्सन के एनिमीज़ थे, इसलिए इस बात को सुन के जीना काफ़ी गुस्सा हो जाती है। लिज़ी टॉमी से बताती है कि रूबी की हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो रोमनी में कुछ अजीब अजीब बोल रही है, जिसे सुनकर टॉमी कहता है कि मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। टॉमी का प्लान है कि ये जो मैं लास्ट डील कर रहा हूँ ये अच्छे से हो जाए तो मैं इसके बाद ये सब कुछ छोड़ दूंगा, और ये जो उसकी लास्ट डील है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। टॉमी के पास यूएस प्रेसिडेंट के लेटर हैं जिसमें उन्होंने जैक नेल्सन से फैसिज्म की बात की है। तो टॉमी का प्लान ये है कि वो जैक नेल्सन के सामने ये कहेगा कि वो उसको चर्चिल के सीक्रेट्स बेच देगा, और उसके बदले में उसको ओपियम से बिजनेस चाहिए। उस ओपियम को टॉमी जीव्स को बेच देगा। अगर ये डील कंप्लीट हो जाती है तो टॉमी ब्रिटेन से फैसिज्म को बिल्कुल बाहर निकाल देगा, पॉली का बदला भी ले लेगा, और उसका ये सारा जो बिज़नेस है इसमें उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाएगा। रूबी को डॉक्टर क्लियर दे देता है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रात को टॉमी को एक दौरा पड़ जाता है, जिससे लिज़ी कहती है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट टॉमी कहता है कि जब तक मैं ये मोज़ले के साथ अपना प्लान फाइनल नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। फिर टॉमी कैप्टन स्विंग को अपने साथ काम करने के लिए राज़ी कर लेता है, जिसमें उन्हें ऑसवाल्ड और नेल्सन को एक साथ मिलाना है। टॉमी एल्फी से भी मिलता है, और एल्फी अब दुनिया से काफ़ी हद तक बिल्कुल अलग हो चुका है, उसको मोह माया में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। टॉमी उसे अपने साथ लाने की कोशिश करता है। मोस्ले एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता है और उस पार्टी में आर्थर काफ़ी सारा ड्रामा क्रिएट कर देता है, जिसे टॉमी समझाता है कि अगर तुम कुछ दिन नॉर्मल रहोगे, ये ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं लोगे, तो मैं लिंडा को वापस ले आऊँगा। मोस्ले एंड डायना मिडफोर्ड से काफ़ी ख़तरनाक सी मीटिंग होती है, जहाँ डायना टॉमी को ऐसी गुगली आइज़ करके देखती रहती है, और लिज़ी की भी वो काफ़ी इंसल्ट कर देती है, बट लिज़ी भी उसको अच्छा जवाब दे देती है। टॉमी मोस्ले और डायना को बता देता है कि जैक नेल्सन यहाँ पे किस काम से आ रहा है। डायना एंड मोस्ले दोनों ही बहुत ज़्यादा फैसिज्म वाले हैं, इसलिए टॉमी कह रहा था अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें फ़ायदा ही होगा। और ये रियल इंसिडेंट है, जब डायना और मोज़ले की शादी हुई थी तो उनकी शादी में चीफ गेस्ट हिटलर था। टॉमी नेल्सन से मिलता है, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि क्या बिज़नेस है, कैसे कैसे वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और फैसिज्म के बारे में। टॉमी कह देता है कि मैं तुम्हें चर्चिल की रिपोर्ट दे दूँगा, पर बदले में तुम्हें साउथ बोस्टन देना होगा। टॉमी के पास खबर आती है कि रूबी बीमार हो गई है, और इतने में ही टॉमी को एक दौरा और पड़ जाता है, जिसमें उसको लगता है कि कोई आदमी उसको मार रहा है, और वो आदमी वही था जिसको टॉमी ने अपने फर्स्ट किल किया था वॉर में। रूबी बीमार थी, उसके मुंह से खून आ रहा था, उसने काफ़ी सारी ड्राइंग्स की हुई थी, वो रोमनी में बोले जा रही थी। उसने ये ड्रॉ किया था कि एक ग्रीन आई मैन डैडी को मारने आ रहा है। लास्ट में जब टॉमी इतना परेशान हो गया था, उसको लगता है कि ये कुछ ना कुछ जिप्सी से रिलेटेड है। वो एस्मे को कॉल करता है हेल्प के लिए। रूबी को ट्यूबरक्युलर इन्फेक्शन मिलता है और इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो कहते हैं कि हम गोल्ड का यूज़ करके इसको ठीक कर सकते हैं, बट उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि रूबी ठीक होगी या नहीं। टॉमी एस्मे से मिलता है, और वो एस्मे कहती है कि बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे नफ़रत करते हैं।
एडा टॉमी की अब्सेंस में मीटिंग में पार्टिसिपेट करती है और उन्हें टॉमी के यहाँ पे आने का इनविटेशन दे देती है। एडा ऑफिस भी संभालती है और आइजा को आर्थर के साथ लिवरपूल डॉक पे जाने को कह देती है, जहाँ पर हेडन स्टेग ने काफ़ी सारा ओपियम चुरा लिया था। एडा ने कह दिया था कि उसको मारने की ज़रूरत नहीं है, जान से मारने की, उसको थोड़ा बहुत पीट पाट के आ जाना। बट हेडन स्टेग आर्थर से ऐसी बातें करता है जो आर्थर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती हैं और वो बिना कुछ करे वापस आ जाता है। एस्मे टॉमी को एक कब्रिस्तान में ले जाती है। वहाँ पे एक 7 साल की बच्ची कॉनी बारवेल की कब्र थी। एस्मे कहती है कि वो सफ़ायर तुमने एक लेडी को दिया था, उसने अपनी बहन को दिया और उसकी बहन ने वो अपनी बेटी को दिया और उसकी बेटी उसी रात मर गई थी। शायद इस बच्ची की माँ ने ही तुम पे ये कर्ज किया और वेट किया हो कि कब तुम्हारी बेटी 7 साल की होगी। और इसे सुन के टॉमी का दिमाग काफ़ी ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने उसे वार्न भी किया था कि वो सफ़ायर ठीक नहीं है और वो सोचता है कि मैं पैसों से कुछ भी ठीक कर सकता हूँ। वो कहता है चाहे उसे कितने भी पैसे देने पड़े मैं दूंगा, चाहे इस बच्ची के लिए मैं मॉन्यूमेंट बना दूंगा, मगर कुछ भी करके मुझे अपनी रूबी को बचाना है, इस कर्ज को ख़त्म करना है। और इस सब इन्फॉर्मेशन के लिए एस्मे भी अपना पेमेंट मांगती है। टॉमी जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो लिज़ी बताती है कि रूबी मर चुकी है। रूबी का फ्यूनरल होता है और टॉमी आर्वेल फैमिली को मारने निकल पड़ता है। एस्मे टॉमी को बताती है कि अगर तुमने एक बेटी खोई है तो तुम्हें एक बेटा भी मिल गया है। वो उसको स्टोरी बताते हैं कि वॉर में जाने से पहले कि टॉम ने एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया था जिससे टॉम को एक बेटा हुआ, बट टॉमी उस टाइम वॉर में था और वो बेटा आज एस्मे अपने साथ लेके आई थी जिसका नाम ड्यूक था। टॉमी के घर डिनर पर डायना, मोज़ले, जैक नेल्सन, कैप्टन स्विंग अपनी आइडियोलॉजी डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि कैसे इससे हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। मॉर्निंग में टॉम वही सारी बातें जो रात हुई थी उसको नोट डाउन कर रहा था कि मुझे चर्चिल को ये सब बातें बतानी है। टॉमी जीना को कहता है कि मोज़ले की मीटिंग्स में जो कुछ भी होगा वो सब तुम्हें मुझे बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे और मोज़ले की अफेयर वाली बात सबको बता दूंगा। टॉमी को डॉक्टर बताता है कि तुम्हें ट्यूबरक्लोमा है और इसी की वजह से तुम्हें हेल्यूसिनेशन हो रहे हैं, सीज़र हो रहे हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 से 18 महीने तक का ही टाइम है। टॉमी अपनी फैमिली में ड्यूक को इंट्रोड्यूस करवाता है। टॉमी लिंडा की चैरिटी में 10,000 पाउंड्स डोनेट करने की बात करता है, वो भी तब अगर लिंडा आर्थर के साथ रहेगी तो। लिंडा एक्सेप्ट कर लेती है। लिज़ी टॉमी से कहती है कि क्या बात है, तुम मुझे क्यों कुछ भी नहीं बता रहे हो, क्या हो रहा है। मतलब उन दोनों की अब रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। शेल्बी हेडक्वार्टर में एक रेफरी उन लोगों की बात नहीं मान रहा था तो आर्थर बिली को फोर्स करता है इस आदमी को मारने के लिए। ली उसको मार देता है बट वो काफ़ी खून में हो गया था तो वो बाथरूम में बैठ के ऐसे डरा हुआ सा बैठा था, तभी वहाँ पे आ जाता है जैक नेल्सन जो उसको पकड़ लेता है। तो बिली ही वो ट्रेटर था जिसकी वजह से शुरू वाला एसेसिनेशन प्लान फेल हुआ था। जैक नेल्सन कहता है कि टॉमी को तो हम खुद ही पकड़ लेंगे बट आर्थर को पकड़वाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। टॉमी ड्यूक को अपना फ्यूचर प्लान बताता है कि मेरे बिजनेस की 2 साइड हैं, एक लाइट और एक डार्क, और डार्क वाली साइड ही ड्यूक को संभालनी होगी। टॉमी डायना के साथ सोता है क्योंकि डायना चीज़ें प्रपोर्शन में करना चाह रही थी कि लिज़ी मेरे हस्बैंड के साथ सोई है तो मैं तुम्हारे साथ। जैक नेल्सन की फेयरवेल मीटिंग में डायना लिज़ी से कह देती है कि तुम कितनी लकी हो, जिस चीज़ को मुझे सिर्फ एक ही बार सैंपल करने को मिला वो चीज़ तुम्हारे पास हर रोज़ रहती है। इसे सुनकर लिज़ी वहाँ से चली जाती है। टॉमी उन सबको देख के कहता है कि मैं तुम लोगों की तरह ही हूँ, मैं कितना भी छुपा लूँ ये बात छुप नहीं सकती है। माइकल को सपने में अपनी मदर की बात याद आ रही थी कि वॉर आ रही है और तुम में से कोई एक मरने वाला है। प्रीस्ट जैक नेल्सन की इनकी तरफ से आता है और वो माइकल से कहता है कि अगर तुम टॉमी शेल्बी को मारोगे तो ही तुम्हें इस जेल से छुड़ाया जाएगा, और माइकल तैयार हो जाता है। जिन्हें डिसाइड कर लिया था कि अब वो और यहाँ पे नहीं रहेगी और उनकी मैरिज ख़त्म हो चुकी है। चार्ली भी अपने पापा के साथ नहीं रहना चाहता था। वो कहता है कि तुम मेरे पास तो कभी रहे नहीं, तुमसे अच्छी तो मेरी मॉम है, और वो भी लिज़ी के साथ चला जाता है। टॉमी की कंडीशन आर्थर को पता चल गई थी और आर्थर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। टॉमी कहता है कि सबकी ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ बट मेरी जगह यहाँ पे बहुत सारी मनी होने वाली है जिससे हम सबका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। आर्थर पहले तो गुस्सा था फिर वो दुखी हो जाता है। टॉमी उसको संभालता है कि अभी तो मैं यहीं पे हूँ, अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है, संभालो अपने आप को। टॉमी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करता है और वो कहता है कि अभी जो मेरा पूरा घर है उसको खाली करना है, वहाँ पे बहुत सारा सामान है तो बॉयज़ सब वहाँ पे जाना, उसको खाली करना और पार्टी करना।
और आर्थर कहता है कि मैं तो संडे को यहीं पे रहने वाला हूँ। और ये सारी खबर बिली ने जीना को पहुंचा दी थी कि संडे को आर्थर बान में ही रहने वाला है। जीना माइकल को बता रही होती है कि हमें आर्थर को हम कैसे मारने वाले हैं और टॉमी के बेटे को कैसे मारना है और फिर ड्यूक को भी मारना होगा। माइकल कहता है कि ये सब लड़ाई मेरे और टॉमी के बीच में, और किसी को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। पर जीना कहती है अगर तुम आर्थर को नहीं मारोगे तो फिर आर्थर तुम्हारे पीछे आएगा, और एक किंग बनने के लिए इतना कुछ तो करना ही पड़ता है। टॉमी भी उस गद्दी पे ऐसे ही नहीं पहुंचा है। उसने अपनी शादी का कार्ड टॉमी को देता है, पर टॉमी कहता है उस टाइम मैं कनाडा में रहने वाला हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा। और वहाँ पे मोज़ले उसको वार्न भी करता है, अगर मेरी वाइफ़ की तरफ कभी आँख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हें मरवा दूँगा। माइकल ने टॉमी को मिकलन आइलैंड पे ही बुलाया था और माइकल वहाँ पे बॉम्ब लेके गया था। उसने वो बॉम्ब एक कार में फ़िट करा दिया, और जब टॉमी आया तो उसने कहा कि पहले तुम मुझे ओपियम दिखाओ तभी मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा। तो टॉमी उसको लेके जा रहा था कि चलो चलते हैं, और उस कार में बॉम्ब था। माइकल कहता है कि मेरी सिगरेट ज़रा अंदर रह गई है, मैं उसको लेके आता हूँ, और इतने में टॉमी कार में बैठ जाता है। माइकल वेट कर रहा था कि टॉमी मरने ही वाला है, बॉम्ब भी फट जाता है। जब माइकल बाहर आके देखता है तो टॉमी ज़िंदा था। टॉनी डॉग्स ने वो बॉम्ब की प्लेस चेंज कर दी थी, और फिर टॉमी माइकल को मार देता है। फिर टॉमी बार में जाता है और वहाँ पे उसको एल्फ़ी मिल जाता है। एल्फ़ी अपनी वेडिंग की बातें बता रहा था। ड्यूक फिन से बिली को मारने को कहता है, बट फिन मारना नहीं चाह रहा था। ड्यूक ने कह दिया था कि आर्थर ने परमिशन दे दी है, अगर तुम बिली को नहीं मारोगे तो तुम्हें इस फैमिली से निकाल दिया जाएगा, तुम इस फैमिली का पार्ट नहीं रहोगे। ड्यूक बिली को मार देता है और फिन को इस फैमिली से बाहर निकाल देता है बाय द ऑर्डर ऑफ पीकी ब्लाइंडर्स। काफ़ी गुस्सा था, वो कहता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेने ज़रूर आऊँगा। आर्थर को मारने कैप्टन स्विंग अपने गुंडों के साथ आती है, बट आर्थर उनके लिए तैयार बैठा था, और काफ़ी छुपम छुपाई के बाद आर्थर वहाँ पे गैस छोड़ देता है। फिर वहाँ पे कैप्टन स्विंग सांस नहीं ले पाती है, वो खांसने लगती है, और आर्थर वहीं पे आके उसको शूट कर देता है। फोर्ट पॉली। टॉमी अपने ही घर को बम से उड़ा देता है कि अब इस जगह पे वर्किंग क्लास के लिए घर बन सकेंगे। वो एडा से भी कहता है अगर आगे कभी कोई पोजीशन खाली होती है तो तुम चुनाव ज़रूर लड़ना, क्योंकि इस फैमिली में पॉलिटिशियन मैं नहीं तुम हो एडा। आर्थर वहाँ पे नहीं था, वो टॉमी को लास्ट फेयरवेल नहीं करना चाहता था। लिंडा लेटर पढ़ के बताती है कि आर्थर कह रहा था कि मैं भी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। एडा को अब भी कुछ नहीं पता था। टॉमी अपने बेटे चार्ली से भी कहता है कि अपनी मॉम का ध्यान रखना, उसको मेरी तरफ से सॉरी बोलना। और टॉमी भी इमोशनल हो गया था, वो कर्ली से हैंडशेक करता है, चार्ली से हैंडशेक करता है, और ड्यूक के कानों में कुछ बोल देता है। फिर दिखाते हैं 1 महीने बाद। टॉमी ने अपने वैगन में सारी फ़ोटोज़, अपनी रिंग भी निकाल के रख दी थी, अपनी वॉच रख दी थी, और वो अपने आप को शूट करने के लिए तैयार हो गया था। तभी उसको एक आवाज़ आती है, डैडी डैडी। जब वो बाहर जाके देखता है तो रूबी उसके आके एकदम से गले लग जाती है। रूबी मना करती है कि डैडी अभी आपका टाइम नहीं आया है और आप बिल्कुल ठीक हो। उसको फायर के पास तक ले आती है। कह सकते हैं कि ये रूबी का भूत था, या टॉमी कुछ हेलुसिनेट कर रहा था। वो जब वहाँ पे देखता है आग के पास तो उसको वहाँ पे एक न्यूज़पेपर की क्लिप दिखती है जिसमें डायना और ऑसवाल्ड की शादी का फ़ोटो था, और उस फ़ोटो में उस डॉक्टर का भी था जिसने टॉमी को बताया था कि वो मरने वाला है। टॉमी उस डॉक्टर को पकड़ता है और वो डॉक्टर कह देता है कि हाँ मैंने झूठ बोला था। टॉमी उस डॉक्टर को शूट नहीं करता जब तक वो अपने वैगन के पास तक आता है। उसके वैगन में आग लग चुकी थी, और टॉमी वहाँ से अपने घोड़े पे बैठ के दूर चला जाता है अपनी एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने। और यहीं पे ये पीकी ब्लाइंडर्स की सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अभी स्टीवन नाइट ने बोला है कि इसके बाद पीकी ब्लाइंडर्स की एक मूवी आने वाली है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।